फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ, भावुक कर देने वाली कहानी है और एक जागरूक करने वाली कहानी है। बेटियों और बहनों को ज़रूर सुननी चाहिए। उत्तराखंड की ये स्टोरी है। उत्तराखंड में पहाड़ी जो लड़कियाँ होती हैं, बेहद ही खूबसूरत गोरी चिट्टी एक लड़की पुष्पा, जिसकी महज उम्र 18 वर्ष थी। कैसे पुष्पा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आखिर क्या हुआ था पुष्पा के साथ में। एक खूबसूरत सी लड़की, बस एक गलती के कारण उसको ऐसी दलदल में ढकेल दिया जाता है कि आप सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस बच्ची की गलती बस इतनी थी कि उस बच्ची ने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, सब बस थोड़ी देर के लिए। और वो अनजान व्यक्ति कोई नौजवान नहीं था, एक पिता की उम्र का व्यक्ति था। तो उस महिला को, उस बेटी को लगा कि अरे हमारी पिता की उम्र के हैं, इसलिए थोड़ी देर का भरोसा कैसे उस बच्ची की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। चलिए बताते हैं पूरी कहानी। उत्तराखंड की पहाड़ी लड़की पुष्पा, ये जो स्टोरी है ये अतुल शर्मा मैम जो समाज सेविका हैं उनके द्वारा सुनाई गई थी। जब ये स्टोरी वो सुना रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसी बहुत सारी उन्होंने लड़कियों को बचाया है, लेकिन इस लड़की की जो कहानी है उनके दिल को छू जाती है। और जब भी वो ये स्टोरी सुनाती हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं। पुष्पा की जो घर की हालत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके माता पिता ने पुष्पा को पढ़ाया लिखाया, 12वीं तक कराया। उसके बाद में जो आसपास वहाँ पर ज़्यादा कुछ वो नहीं था, तो जॉब के लिए कोशिश करी। तो उसके लिए टाइपिंग की ज़रूरत थी कि टाइपिंग सीख जाऊँगी तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी छोटी मोटी, जिससे कुछ ना कुछ हेल्प हो सके, घर की मदद की जा सके माता पिता की। ये पुष्पा का सोचना था कि कहीं ना कहीं मैं जॉब करने लगूँ। उसके लिए पुष्पा निकलती हैं कि चलते हैं, कुछ टाइपिंग सीखते हैं और टाइपिंग सीख कर जॉब लग जाएगी। उसके बाद में कुछ अर्निंग होने लगेगी, कुछ पैसे कमाने लगूंगी। ये सोच के पुष्पा, गांव का एरिया, ज़्यादा सड़कें नहीं, आज भी जो गांव एरिया है वहाँ पर कुछ 5-6 एक आध गांव में बहुत कम घर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घर होते हैं। जो सड़कें होती हैं वो सही नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करके दूर जाना पड़ता है। और ऐसे ही पुष्पा की ज़िंदगी भी थी। पुष्पा डेली जाया करती थी, तो जो सड़कें हैं वो सही नहीं। तो एक व्यक्ति जो कि पुष्पा के पिता की उम्र का रहा होगा, उसकी उम्र रही होगी 40 साल। तो वो व्यक्ति, पुष्पा 18 वर्ष की पुष्पा से बोलता है कि बेटा आओ मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं पहले तो पुष्पा मना कर देती है, बोली नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। पुष्पा पैदल जाना मंजूर करती है, पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन वो जब पुष्पा का जब टाइम होता था, जब घर जाने का समय होता था, उसी समय वो व्यक्ति पुष्पा पर नज़र रखता था। पुष्पा ये जान ना सकी कि ये मेरे ही पीछे मतलब मुझ पर नज़र रख रहा है। पुष्पा ये जान ना सकी। और वो व्यक्ति, जब भी पुष्पा वहाँ से निकलती, काफ़ी दूर भी पड़ता था, रास्ते भी अच्छे नहीं थे, तो बोलता कि अरे बेटा मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा, क्यों इतना चल के जाती हो। अब एक दिन पुष्पा सच में उसकी बातों में आ जाती है। पुष्पा को लगता है ये सही बोल रहा है, और पुष्पा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब उसकी गाड़ी में जब बैठ जाती है पुष्पा की ये बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पुष्पा जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसको कुछ सुंघा दिया जाता है, और जब वो उसकी आँख खुलती है तो मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में कोठे पर अपने आप को पाती है। अब जब पुष्पा ने अपने आप को कोठे पर पाया तो पुष्पा बहुत चकित रह जाती कि मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ। इतनी खूबसूरत सी लड़की, गोरी सुंदर, बड़ी बड़ी आँखें, कि जो भी देखे उसको बस देखता ही रह जाए। जब पुष्पा ने अपने आप को देखा कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, कैसी कैसी ये महिलाएं हैं और क्या है क्या नहीं है, पुष्पा नहीं समझ पा रही थी ये क्या हो रहा है।
अब जिसने खरीदा था, क्योंकि पुष्पा को उस व्यक्ति ने बेच दिया था जाके कोठे पर, और ऐसे दलदल में बेचा था जिस दलदल से वो कभी ना निकल पाए। शुरुआत में पुष्पा ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन इतने पहरे, इतनी निगरानी रहती थी कि वो निकल ना पाई। उसके बाद में क्या होता है कि पुष्पा उसी माहौल में, उसको ढलने के लिए बोला गया कि अभी आपको इसमें ही ढलना है, आप निकलने की कभी सोच भी नहीं सकती, और जो काम है वो आपको करना पड़ेगा, और नहीं करोगी तो मार पीट, यही उनका कोई दूसरा नहीं, भोजन नहीं देना है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है, पुष्पा को उस काम में ढलना ही पड़ता है। पुष्पा को वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया जाता है। अब क्योंकि नई लड़की 18 साल की लड़की थी, इंटर पढ़ी लिखी लड़की थी, और जॉब के लिए निकली थी कि कुछ करूँगी, लेकिन उसकी एक गलती ने उसको कोठे पर पहुँचा दिया। अब वो व्यक्ति जिसने उसको धोखा दिया था, जो कि उसने बोला बेटा कह के अपनी गाड़ी में बिठाया था कि बेटा मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा, और उस व्यक्ति ने, एक पिता की उम्र के व्यक्ति ने उसको कोठे पर पहुँचा दिया। अब माता पिता को यही है कि मेरी बेटी, माता पिता ढूंढ रहे हैं, परेशान है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि बेटी कहाँ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, माता पिता दुखी, क्योंकि बच्ची पाल पोस के इतना बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, बेटा हो या बेटी हो, उसके बाद में अचानक से वो गुम हो जाए, उसका कोई अता पता ना चले, तो माँ बाप पर क्या बीतेगी वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। पुष्पा अपने घर की बहुत याद आती पुष्पा को, लेकिन कुछ कह ना सकती, कहे भी तो कहेगा, करे भी तो करेगा, कोई दूसरा चारा नहीं। अब जो काम उसको दिया जाता, देह व्यापार का जो धंधा, उसको धंधे में लगा दिया जाता है। अब पुष्पा उस धंधे में ढल जाती है अपने आप को। उसी समय एक व्यक्ति जो आता था हमेशा कोठे पर, एक लड़का उससे प्रेम करने लगता है और उससे प्रेम का इजहार करता है। हमेशा जब भी आता पुष्पा के साथ ही समय व्यतीत करता, और पुष्पा को बोलता कि मैं आपसे शादी करूँगा। बहुत ही खूबसूरत थी पुष्पा, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और पुष्पा ने बोला कि मैं यहाँ कोठे पर काम करती हूँ, मैं ये धंधे वाली हूँ, आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे क्या? तो वो जो लड़का था बोलता है कि ऐसा करेंगे, पहले तो हम यहाँ से, मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना है, इस कोठे की दलदल से तुम्हें निकालना है, हम घर से भाग जाएंगे। उसके बाद में कुछ समय बाद फिर जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, तो माँ बाप स्वीकार कर लेंगे। ये वो लड़का उससे हमेशा कहा करता था, और उसने वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं इस दलदल से तुम्हें निकाल दूँगा। इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि पुष्पा मार्केट के लिए जा रही थी, तो वो देखती है कि जो बाज़ार है वहाँ पर, जो कबाड़ी बाज़ार है, वहाँ से ही कुछ हटके जो मार्केट लगता है वहाँ पर पुष्पा थी। वो देखती है कि वही लड़का जो कि उसके यहाँ कोठे पर आता है, जो इससे प्रेम करता है, और पुष्पा भी बहुत प्रेम करने लगी थी उस लड़के को। एक बार जो अतुल शर्मा मैडम है, वो वहाँ पर जाती हैं कोठे पर, तो बात करती हैं उससे, तो बड़े प्यार से, मतलब उन्होंने बताया, उनकी तो आंखें भर जाती हैं कि पुष्पा से जब वो पहली बार मिली तो देखा, उससे बात की, उसकी स्टोरी जानने की कोशिश की। पुष्पा ने सब कुछ अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पर इस दलदल में ऐसे फंस गई, आके मैं टाइपिंग के लिए जा रही थी, और पहाड़ी इलाका है हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में, तो एक व्यक्ति जो कि मेरे पिता का उम्र का था, उसने मुझे ऐसे ही बोला कि मैं वहाँ तक आपको छोड़ दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने आप को पाया। अब मैं इसमें ढल गई हूँ और अब मैं क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या करना है बताओ। बोली मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे स्वीकारने के लिए तैयार है, हम शादी करने वाले हैं। ये उन्होंने मैडम को बताया। मैडम भी बहुत खुश थी कि चलिए अच्छा है, घर बस जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, पुष्पा ने जब सामान लेने के लिए जा रही थी मार्केट, पुष्पा ने देखा कि जो लड़का वादा करता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं शादी तुमसे करूँगा, वो लड़का दूल्हा बन के घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, सेहरा है उसके चेहरे पे, और वो शादी करने जा रहा है। तो उस कदर जब पुष्पा ने उसको देखा तो इस कदर टूटी, इस कदर उसने अपने आप को खर्च करना शुरू किया
कि शायद कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। मन ही मन अंदर ही अंदर पुष्पा टूट चुकी थी कि एक तो उस व्यक्ति ने धोखा दिया कि मुझे इस दलदल में ढकेल दिया आके, और एक इस व्यक्ति ने जिससे मैंने प्रेम किया उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद में पुष्पा को पता चल गया था ये मुझे धोखा दे रहा है और ये इसकी शादी हो गई है। फिर भी पुष्पा ने जो लड़का था उसको नहीं पता लगने दिया। उसको पता था कि शायद इसको नहीं पता है, लेकिन पुष्पा को पता चल गया था कि इसकी शादी हो गई है, फिर भी वो प्रेम के वादे करता था। पुष्पा बस अब प्रतिशोध उसका चालू हो गया था, अब मुझे बदला लेना है इसका, कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे ठगा। यहाँ पर पुष्पा क्या करती है कि जो प्रिकॉशन होते हैं वो कुछ भी यूज नहीं करती है, बस अपने आप को खर्च करना शुरू कर देती है। बोली अब जीने का कोई मतलब नहीं है। पुष्पा जब अतुल शर्मा मैडम से मिली तो पुष्पा का एक 5 साल का बेटा भी था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था जब उसको लाया गया था। उसके बाद में उसको बेटा भी होता है। उसके बाद में वो जिस व्यक्ति से जो शादी करने वाली थी वो स्वीकार भी करने वाला था सब कुछ, लेकिन वो व्यक्ति धोखा दे देता है पुष्पा को। अब जब वो व्यक्ति धोखा दे देता पुष्पा को, तो पुष्पा क्या करती है, कोई एक राज रोग दे गया, उसको एड्स हो जाता है। और ये एड्स उसने एक को नहीं औरों को दिया, जो उसका जो प्रेमी था, जो वादे करता था, उसको भी ये एड्स हो गया, लेकिन पुष्पा ने बताया नहीं। अब पुष्पा को भी एड्स हो गया, उस व्यक्ति को भी, और कितनों को हुआ होगा कुछ पता नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि पुष्पा की हालत ख़राब होना शुरू होती है, और वो जो लड़का जिससे वो प्रेम करती थी और जो लड़का जो धोखा देता था उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। और एक दिन मैडम के पास कॉल जाता है कि जो मैडम है कि उनकी जो कोठी की जो मालकिन होती हैं कि ये पुष्पा आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, क्योंकि मैडम से जो सोशल वर्कर जो मैडम है उनसे अतुल शर्मा मैडम से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। उन्होंने बताया कि एक बार जब वो गई तो पुष्पा बोलती कि आइए मैम, मैं आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ, आप काफ़ी थक गई होंगी। तो मैडम इतनी अच्छी हैं कि सैल्यूट है मैडम को, सच में उन्होंने जो इतना अच्छा सोशल वर्क किया है, कितनी सारी बच्चियों को उस कोठे की दलदल से निकाला है, कितने सारे बच्चों को आज़ाद जीवन कराया है उनका। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे यहाँ पर बेटियाँ पैरों पे हाथ नहीं लगाती हैं। जब ये शब्द उन्होंने बोला तो पुष्पा को लगा जैसे कि मेरी अपनी माँ है, कोई अपना मिल गया है, और पुष्पा उनके गोद में सिर रख देती है अपना। ये जो क्षण जब वो बता रही थी इस स्टोरी की, तो मैम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसके बाद में वो लास्ट जब समय पुष्पा का चल रहा था, उन्होंने मैडम को याद किया और मैडम वहाँ पहुँचती हैं हॉस्पिटल में, देखती हैं पुष्पा एकदम से, जो एकदम गोरी सी लड़की, एकदम काली पड़ चुकी थी, शरीर एकदम पांजर हो गया था, बिल्कुल ढांचा हो गया था, और बस लास्ट उसका ही समय बचा था, उसके चेहरे से दिख रहा था। मैडम जब पास जाती हैं उसके पास में, बोलती क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे हो गई हो? तो वो कुछ ना बोली कि बस एक तो मुझे उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया था जो कि मेरे पिता का उम्र का था, और एक जिस पे मैंने भरोसा किया था, जिससे मैंने प्रेम किया था, कि उसने धोखा दे दिया था। अब इस धोखे वाली दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं, अब मेरा आखिरी समय आ गया है मैम, और बस मैं आपको देखना चाहती थी, और उसका भी आखिरी समय आ गया है। ये मेरा प्रतिशोध था, जिसने मुझे धोखा दिया वो भी बस इसी हॉस्पिटल में भर्ती है, और वो भी अब बस जाने ही वाला है। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही उसकी खबर आ जाएगी मैं भी चली जाऊँ। ये पुष्पा का कहना था। ये जब पुष्पा ने बोला कि मैं भी चली जाऊँगी, मैडम थी, उनके भी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देख के, और बेटी अलविदा भी कहने वाली है इस दुनिया को। उसके बाद में कुछ समय बाद खबर आती है, थोड़ी देर बाद खबर आती है कि वो जो व्यक्ति है जिससे पुष्पा प्रेम करती थी वो अब नहीं रहा है। उसके बाद में जैसे ही पुष्पा को पता चला कि जो प्रेमी था जिसने धोखा दिया था वो नहीं रहा है, उसके 10 मिनट बाद ही पुष्पा ने अंतिम सांस ली।
मैम ने बताया कि जब उसने अंतिम सांस ली कि बस यहीं तक मेरी ज़िंदगी थी, अब मेरा ज़िंदगी का पूरा सफ़र जो होता है वो पूरा हुआ, उसका प्रतिशोध भी पूरा हुआ। क्योंकि पुष्पा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका एक बस धोखे से उसका फ़ायदा उठा के उसको इस दलदल में ढकेल दिया गया और उसको धोखा मिलता है। पुष्पा इस धोखे को बर्दाश्त ना कर पाती है और नहीं रहती है, क्योंकि उसको एड्स हो गया था। और ये चीज़ जब उसको पता चली कि हाँ इस धंधे में है जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, उसने कोई भी सावधानियां बरती ही नहीं, क्योंकि अब बस वो जीना ही नहीं चाहती थी। उसको लगता था कि जितनी भी ज़िंदगी थी बस मैंने जी ली ज़िंदगी। ये जो स्टोरी है बहुत ही भावुक करने वाली कहानी थी जो मैडम ने सुनाई। उनकी तो आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये स्टोरी उनके सामने ही घटित हुई थी। ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को हत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, उन बच्चियों को जागरूक करना, उन महिलाओं को जागरूक करना है जो कि लोग उनको थोड़े से विश्वास दिलाते हैं और मीठी बातें करते हैं, प्यार से बात करेंगे ताकि आप उन पर भरोसा कर लें, और उस भरोसे का वो फ़ायदा उठा के आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो किसी भी अनजान व्यक्ति पर, अगर आप बेटी हैं, आप महिला हैं, अपनी बच्चियों को बताइएगा, किसी भी अनजान महिला पर या पुरुष पर, किसी पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया भरोसे लायक नहीं है। कैसे पुष्पा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई एक व्यक्ति के भरोसे पर। तो किसी भी राह चलते या कोई भी व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, ये दुनिया बहुत ही धोखेबाज है। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।